फैसलाबाद थाना सदर की हवालात के अंदर मौजूद 3 मुल्जमान भाई का कत्ल हुआ है और ये कत्ल हवालात के अंदर हुआ है। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। आप भी बहुत हैरान होंगे कि क्या हवालात के अंदर, हवालात जो कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर है, उस हवालात के अंदर मौजूद 3 मुल्जिमान को भी कोई बाहर से आगे कत्ल कर सकता है। तो आपको बताते हैं कि इस तरह का अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में पेश आ गया है। और हुआ कुछ इस तरह से कि फैसलाबाद के अंदर इलाका है तांदलिया वाला, वहां पे थाना सदर के अंदर 4 मुल्जमान मौजूद थे। बिलाल, नासिर, उस्मान, ये 3 भाई थे और चौथा इनका कजन आसिफ, ये उस हवालात में मौजूद थे। ये बेसिकली थाना सदर के मुल्जमान नहीं थे, इनका मुकदमा थाना सिटी में था। लेकिन इनकी दरीना दुश्मनी को देखते हुए और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये महफूज रह सकें, इन्हें थाना सिटी से थाना सदर मुंतकिल किया गया था। और एक और हैरानकुन बात यह है कि जिस रात ये वाकया हुआ, थाना सदर में इनके अलावा कोई भी हवालाती वहां पे मौजूद नहीं था। होता कुछ इस तरह से है कि 3:15 पे थाना सदर की दीवार, जो उसकी बलाई दीवार बनती है, उस पर सीढ़ी लगा के 6 से 7 अफराद, नामालूम अफराद के हवाले से जो है वो FIR दर्ज हुई। वो सीढ़ी लगा के द्वार फलांग के थाने के अंदर सहन में पहुंचते हैं और थाने के अंदर मौजूद जितने भी कमरे थे ऑफिसर्स के, वो SHO का रूम हो, वो किसी इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर के, जितने भी कमरे थे उनको बाहर से कुंडी लगा देते हैं। और उस दौरान एक कांस्टेबल जो कि संतरी था और वो वहां पे सिक्योरिटी पे मामूर था, वो इन्हें देखता है। तो वो इन्हें देखते ही जितनी देर पे अपना वेपन सीधा करता है, उतनी देर में ये जो 4-5 नामालूम अफराद थे, ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो संतरी अपने दिफा में 1-2 फायर भी चलाता है। उसके बाद ये थाने के अंदर उस हवालात में जाते हैं और हवालात में जाके अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में 3 भाई बिलाल, नासिर और उस्मान गोलियां लगने से मौके पे हलाक हो जाते हैं। जबकि इन्हीं का कजन आसिफ, जो उस हवालात के अंदर ही मौजूद था, वो शदीद जख्मी हो जाता है। और आप सोचें कि ये थाने के अंदर कत्ल करने के गर्ज से जो है थाने के ऊपर एक हमला किया गया। और जब हमने इस पे अपने सोर्सेज के थ्रू जो है थोड़ी सी रिसर्च शुरू की, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे 2 बरादरी हैं और इनके आपस में बड़े अरसे से मामला खराब थे, आपस में एक रंजिश और दुश्मनी चल रही थी। एक है सुखेरा बरादरी और दूसरी है खरल बरादरी। कुछ अर्सा पहले होता कुछ यूं है कि सुखेरा बरादरी की जानिब से खरल बरादरी के कुछ 3-4 अफराद जो हैं कत्ल हो जाते हैं और उन कत्ल का इल्जाम इन्हीं 3-4 भाइयों पे लगता है जो हवालात के अंदर मरे हैं। और इनको जब गिरफ्तार किया गया था, इनके ऊपर जो मुकदमात थे वो कत्ल, इक़दाम कत्ल और इस तरह की मुख्तलिफ दफात के मुकदमात थे। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इनकी दुश्मनी चल रही है और जो दूसरी बरादरी है उनके ऑलरेडी पहले 3-4 लोगों का नुकसान हो चुका हुआ है और उन्हीं केसेस की आर में, उन्हीं केसेस की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के FIR मुकदमे इनके ऊपर मौजूद थे और उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और इनको इस चीज से बचाने के लिए कि इनका कोई दुश्मन इन पे ना हमला कर दे, इन्हें थाना सिटी से मुंतकिल किया जाता है थाना सदर पे। और थाना सदर में जो इनके जिनके साथ मामला खराब थे, वो फिर रात गए आते हैं, वो थाने पे हमला करते हैं और वहां पे तमाम कमरों को कुंडी लगा के वहां पे संतरी को भी डराते हैं, संतरी के ऊपर भी हमला करते हैं और उस दौरान हवालात के अंदर जाके इन तीनों अफराद को कत्ल करते हैं, जबकि चौथा शदीद जख्मी होता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पूरे फैसलाबाद में इसकी जाहिर बात है कि कॉल चलती है और उसके बाद तमाम फोर्सेस जो हैं वो हाई अलर्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि CTD ने अब तक, मतलब कि ये सुबह फजर के करीब का वाकया, फजर से पहले का, और सुबह को 8-9-10 बजे 6-7 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए। अब वल्लाह आलम ये वही गिरफ्तार हुए हैं या शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए हैं। इस वाकये की जो पुलिस के हवाले से जो पुलिस राय ने टिकट शेयर किए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। थाना सदर तांदला वाला के हवालात में बंद 3 भाई कत्ल, जबकि उनका कजन जख्मी हो गया। इस वाकये के फौरी बाद CPO कामरान आदिल फौरी तौर पे मौके पे पहुंचते हैं और कामरान आदिल जब वहां पे पहुंचते हैं उसके बाद जाहिर बात है कि वो सीनियर अफसरान भी होते हैं, भारी नफरी होती है। बताया जा रहा है कि बिलाल, उस्मान और नासिर ये 3 भाई थे और जबकि इनका चौथा कजन आसिफ, ये 4 लोग थाना सिटी तांदला वाला पुलिस ने कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार किए थे। मुल्जमान की दरीना दुश्मनी की वजह से और महफूज रखने के गर्ज से सिटी की बजाय थाना सदर तांदला वाला में बंद किया गया। मतलब आपको बता रहे हैं ना कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि थाना सिटी में इनके जो दुश्मन है या इनके जिनके साथ रंजिश चल रही है वो ना हमला कर दें, इन लोगों की जिंदगी को महफूज रखने के लिए इन्हें मुंतकिल किया जाता है थाना सदर में। होता उसके बाद क्या है कि अलल सुबह नामालूम 5-6 मुल्जमान जो थाने की अकबी दीवार से सीढ़ी के जरिए दीवार फलांग कर थाने में दाखिल होते हैं।
मुल्जिमान को देखते ही ड्यूटी पर मौजूद थाने के संतरी ने फायरिंग की। मुल्जिमान ने भी संतरी और हवालात में मौजूद मुल्जिमान पर फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान की हवालात पर अंधाधुंध फायरिंग की वजह से सुखेरा बरादरी के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि आसिफ शदीद जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, मतलब कि ये वहां से फौरी तौर पर उसके बाद वहां से फरार भी हो गए। मकतूलीन पर खरल बरादरी के अफराद के कत्लों का इल्जाम था। फैसलाबाद PFSA टीम मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और अब इसकी जो है वो मजीद जो है तहकीकात हो रही हैं। उसके बाद CTD बहरहाल इसी शुबे में 5 से 6 अफराद को फौरी तौर पे गिरफ्तार भी कर लेते हैं और अब तहकीकात चल रही है कि क्या यही लोग थे जिन्होंने थाने के अंदर हमला किया या वो और लोग थे, क्योंकि नॉर्मली जिन्होंने हमला किया होगा वो फौरी तौर पे वहां से फरार हुए होंगे और उन्होंने फौरी तौर पे कोशिश ये की होगी कि वो किसी तरह से इलाका छोड़ें। लेकिन पुलिस को इनके मामलात पता थे, क्योंकि हमारे पास ये जो 3 भाई मरे हैं इनके ऊपर जो पुराने मुकदमा थे उनकी भी FIR आई हैं और इनका बड़ा लंबे अरसे से टसल चल रही थी खरल बरादरी के साथ, और खरल बरादरी के ऑलरेडी 3-4 लोगों का नुकसान भी हो चुका हुआ था। तो पुलिस को भी इस तमाम मामलात पते थे, इन तमाम चीजों को पुलिस भी जानती थी और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें दूसरे थाने मुंतकिल किया गया था। और जब ये वाकया हो जाता है तो पुलिस को ये तो पता था कि क्या मामलात है और क्या खतरात थे, तो उसके बाद उन्होंने फिर जाहिर बात है कि जो भी शक के दायरे में था उसको गिरफ्तार किया है। बाकी इसकी तहकीकात चल रही है। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि देखें कि पुलिस थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर हमला हो गया और जो मुखालफिन थे वो थाने के ऊपर हमला करने के बाद थाने के अंदर आके मुल्जिमान को कत्ल करके चले गए, क्योंकि नॉर्मली इस तरह हमने कभी सुना नहीं है कि हवालात के अंदर आके कोई किसी को कत्ल कर जाए। तो इस हवाले से ये एक मुनफरिद केस था जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस भी हो रहा है। तो हमने सोचा कि इसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। लेकिन वही जिस तरह आपने देखा कि आजकल जो भी इस तरह का केस आता है तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं से रंजिश चल रही होती है, और वो रंजिश जब इतनी बढ़ जाती है कि लोग फिर नफरतों में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो फिर सोचते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जाहिर बात है कि इनका भी पहले नुकसान हुआ था, अब इन्होंने आके इनका नुकसान कर दिया और अब इसका जो रद्द-ए-अमल है वो अब ये देखें कि पुलिस की भी इसमें जो है वो पुलिस के साथ भी आपने ज्यादती कर दी कि आपने थाने के ऊपर हमला कर दिया। तो बहरहाल अब पुलिस भी जो है वो ये तो बहरहाल हवालात में हलाक हो गए, लेकिन जो इसमें मुलविस मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ्तार करेगी और जाहिर बात है कि फिर उन्हें जल्द से जल्द जो इनकी इस जुर्म की करार वाक़या सज़ा होगी वो भी पहुंचाने की या वो ट्रायल मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। बहरहाल ये अभी तक की डिटेल्स थी और इस हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट या जो मज़ीद हक़ाइक़ आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। एक मुनफरिद और अजीबो-गरीब नौइयत का एक केस था, क्योंकि इससे पहले कभी हमने सुना नहीं कि थाने के ऊपर हमला हो जाए और थाने के अंदर मौजूद हवालात के अंदर बंद मुल्ज़िमान को बाहर से आके कत्ल कर जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि आप तक ये डिटेल में जाए। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।